ये कहानी अनाथ 3 बहनों की है, जिनमें सबसे बड़ी का नाम सीमा था और दूसरी का नाम रीमा था और सबसे छोटी बहन का नाम टीना था। दीदी, अब तो मम्मी पापा भी हमें छोड़ के चले गए। अब हम क्या खाएंगे पिएंगे? अब हमारे गुजारे कैसे चलेगा दीदी? टीना, अब हम तीनों मेहनत करके कमाएंगे, वही हम खाएंगे पिएंगे। पर दीदी, अब तो हम बहुत छोटी है, हमें इस उम्र में काम कौन देगा? टीना, हम पूरा गांव देखेंगे, हमें कोई ना कोई काम जरूर देगा। टीना, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें निकलना होगा, काम ढूंढना होगा अभी हमें। और वो तीनों काम के तलाश में निकल जाते हैं। चाचा, क्या हमें यहाँ कोई काम मिल सकता है? नहीं बेटा, आप लोग कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो, आप लोगों को यहाँ कोई काम नहीं मिल सकता, जाओ यहाँ से। और वो तीनों बहनें वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। दीदी, वो देखो मिठाई की दुकान, चलो दीदी मिठाई खाते हैं ना। सीमा जब अपना बटुआ खोल के देखती है तो उसमें सिर्फ 10 रुपए होते हैं। दीदी, क्यों ना हम उसकी दुकान पे जाकर कोई काम करें और उसके बदले हमें वो मिठाई खिला दे। हाँ रीमा, तुमने ठीक कहा, हम उसकी दुकान में जाकर कोई काम कर लेते हैं, उसके बदले वो हमें कुछ खिलाएगा। और तीनों बहनें मिठाई की दुकान में चले जाते हैं। हाँ लड़कियों, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? किसी से कोई काम था? नहीं लड़कियों, मेरे साथ इस तरह कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से, तुम लोग दोबारा नजर ना हो यहाँ पे। भैया, 5 किलो मिल्क के लड्डू देना। नहीं मैडम, इतना तो नहीं है हमारे पास, इतना ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा 1 दिन पहले। उस की बात सुनकर सीमा को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे मिल्क के लड्डू बनाना सिखाया था। जी आंटी, मैं आपके लिए मिल्क के लड्डू बना दूंगी, मेरी माँ ने मुझे मिल्क के लड्डू बनाने का तरीका सिखाया है। फिर बेटा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आप मेरे लिए वहीं पे बना लेना। ले। और फिर वो तीनों सावित्री के साथ उसके घर जाने लगते हैं और उसके बाद वो लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग लड्डू बना लेना, मैं घर के कुछ काम कर लेती हूँ। और वो तीनों लड्डू बनाने लगते हैं। वो तीनों लड्डू बनाकर सावित्री को बुलाते हैं। आंटी, आपके लड्डू तैयार है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरी नाक कटवाने से मुझे बचा लिया। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कुछ पैसे देना चाहती हूँ। नहीं आंटी, हमने आपकी मदद की है, इसके बदले हम आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं। वो क्यों बच्चों? क्योंकि आंटी, हमारी माँ ने सिखाया है किसी की भी मदद करने पर उसे पैसे नहीं लेने चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है आंटी, फिर हम घर चलते हैं। इतना कहकर तीनों बहनें घर जाने लगते हैं। वो तीनों घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उन्हें अपने पड़ोस में रहने वाली पारो काकी दिखाई देती है, जो अपना घुटना पकड़ के बैठी होती है। दीदी, वो देखो पारो काकी बेटी है। हाँ, दिखाई तो मुझे भी दी, लेकिन वो ऐसी बैठी क्यों है? चलो चल के पूछते हैं। काकी, आप ऐसे क्यों बैठे हो अपना घुटना पकड़ के? क्या है ना बिटिया, जरा चक्कर आ रहा था, घुटने में दर्द भी बहुत हो रहा था, तो मुझसे आगे चला नहीं जा रहा था। उठिए पारो काकी, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। वो तीनों पारो काकी को उठाते हैं और उन्हें अपना सहारा देकर घर ले चलते हैं।
उनके घर आने पर काफी रात होती है और वो तीनों सो जाते हैं। दीदी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को दो ना दीदी। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम दोनों बैठ जाओ। इसके बाद सीमा किचन में जाती है। वो पहला डब्बा उठाकर देखती है तो सिर्फ आज रात के लिए ही अनाज बचे थे। वो देखकर वो परेशान हो जाती है। ये तो सिर्फ आज के ही चावल हैं, कल खाने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। चलो इसे अभी बना लेती हूँ। वो अनाज बनाकर अपनी बहनों को, ये क्या दीदी, ये तो सिर्फ सूखे चावल हैं। बहन आज के लिए सिर्फ यही है, इसे खाकर गुजारा कर लेना। कल अगर कोई अच्छा सा काम मिला तो फिर मैं राशन ले आऊंगी। आज सूखे चावल और पानी से ही गुजारा कर लेना। सीमा का ये कहकर वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। वो अपनी दोनों बहनों को तो किसी तरह सुला लेती है, लेकिन उसे खुद चैन से नींद नहीं आ रहा था। वो सोच पे पड़ गई कि घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। और फिर सुबह हो जाता है और वो तीनों उठ जाती है। रीमा, टीना, उठ जाओ, देखो कितने बज रहे हैं। काफी लेट हो गया, हमें काम ढूंढने भी जाना है। दीदी थोड़ा सोने दो, बाद में उठ जाएंगे। दीदी 2 मिनट सोने दो ना। चलो जल्दी उठो, बहुत देर पहले भी हो चुकी है। शाबाश, उठ जाओ। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है दीदी। ये क्या दीदी, आज आपने फिर काली चाय बनाई है? बहन आज दूध नहीं था, कल मैं सफेद चाय बना के दूंगी। अब आप दोनों बातें ही करते रहोगे या फिर काम ढूंढने भी जाओगे? ठीक है, तुम दोनों जल्दी जल्दी चाय पियो, निकलते हैं फिर काम ढूंढने के लिए। दीदी मैंने चाय पी ली, मेरे कप ले जाइए। दीदी मेरे भी कप ले जाइए, मैंने भी चाय पी ली। रंग बिरंगे चीजें ले लो, बैट ले लो, शॉपिंग ले लो, किताब ले लो, बैटरी ले लो, फूल ले लो, ले लो ले लो ले लो। आखिरी ऑफर लगा है, फिर ईद पे महंगा होगा, ले लो ले लो ले लो। दीदी इस ईद पे हम डॉल से नहीं खेल पाएंगे। उस ईद पे मम्मी पापा थे, उन्होंने हमें कितनी अच्छी अच्छी डॉल दिलाई थी ना। इस ईद पे हम खुश नहीं हो सकते हैं। ये छोटी, हम ईद में जरूर खेलेंगे। ईद में भी बहुत सारे दिन रहते हैं, हमें तब तक कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ छोटी, रीमा बिल्कुल सही कह रही है, हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। वो तीनों रास्ते में बातें करते करते जाती हैं। वो तीनों आपस में बातें कर रही होती है कि तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। वो देखती है कि गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है। दीदी दीदी वो देखो कितना बड़ा पत्थर है। अगर ये उस गाड़ी के सामने आ गया तो उस गाड़ी की एक्सीडेंट भी हो सकती है। हाँ चलो जल्दी इस पत्थर को साइड पे करते हैं, नहीं तो उस गाड़ी वाले का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और फिर वो दोनों बहनें उस पत्थर को बीच रास्ते से हटा लेते हैं और वो गाड़ी वाला आसानी से वहां से चला जाता है। दीदी आज भी हमें कोई काम नहीं मिला, हमारे घर का गुजारा इस तरह कैसे चलेगा? दीदी ईद के दिन आ भी गई, लेकिन आपने अभी तक मुझे डॉल नहीं दिलाई।
मुझे डॉल दिलाएंगी दीदी? वो तीनों आपस में बात कर रही होती है कि तभी उनका दरवाज़ा खटखटाता है। इस वक्त कौन आ सकता है हमारे घर? चलो दीदी चलकर देखते हैं। वो जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है उसने जिस का मदद किया था वो तीनों दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। दीदी, ये तो वही लोग हैं ना जिसकी हमने मदद की थी? हाँ टीना, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए डॉल लाई हूँ। और मैं तुम तीनों के लिए जूते लाई हूँ। और वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं और ईद अच्छे से मनाते हैं।